So students, today we have to talk about exercise 5.3, question number 3 of class 10th. तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं तो हमने दो फॉर्मूलाज का अभी तक यूज़ किया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और दूसरा फार्मूला है सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसी के साथ साथ Sn को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म को हम L या an से शो करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमें अभी आगे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक AP दी गई है। फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे इन एन AP। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है हमें गिवन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3 और an जो है हमारा 50 है, an इज इक्वल टू 50। हमें फाइंड आउट करना है n एंड Sn। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में किया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है एज इट इज़। हमें पहले n निकालना है और फिर Sn निकालना है। तो n निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d और an हमारा है 50, a है हमारा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 3। तो यहाँ से हमारे पास 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो हम n माइनस 1 की बात करें तो ये आ जाता है हमारा 45 डिवाइडेड बाय 3। तो n माइनस 1 हमारा है 15 और इस तरह से n जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 16। तो n जब 16 आ जाता है तो हमारे लिए Sn निकालना आसान हो जाता है। तो Sn का फार्मूला है n/2 a प्लस an। तो n/2 इज 16/2, a हमारा है 5, an है हमारा 50। तो दिस इज 8 इंटू 55। तो 8 इंटू 55 की अगर हम बात करते हैं तो 8 इंटू 55 करने पर हमें मिल जाता है 440। तो इस तरह से हमारे पास Sn भी हमें मिल जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। अभी हम आगे भी देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें सेम a दिया हुआ है, a13 दिया हुआ है और हमें d और s13 फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड पार्ट इक्वल टू 7, a13 थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे लिए। a13 है 35 और हमें d एंड Sn ये पता करना। तो इस बार हमें n दे दिया। देखिए a13 और Sn हमारा s13 हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म में जो हमारा n है वो है 13। तो यहाँ से हम n भी लिख लेते हैं, 13 है। तो हमारे लिए d निकालना आसान हो जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an की बात करें तो an इज 35, a इज 7, n इज आवर 13 एंड वी हैव टू फाइंड आउट d। तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 इंटू d और 35 माइनस 7 हमारा हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू d। तो d जो हमारा यहाँ पर निकल कर आता है दैट इज 7/3। तो यहाँ से हमें d मिल गया है हमारा 7/3। अब d हमने निकाल लिया है। s13 निकालने के लिए हमें चाहिए हमारा n/2 a प्लस an। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। तो n इज 13/2, a इज आवर 7 एंड an इज 35। सो इट इज 13/2 इंटू 35 प्लस 7 दैट इज 42। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है 13 इंटू 21। तो Sn की वैल्यू जो हमारी आती है वो है 13 इंटू 21 दैट इज 273। तो S13 जो हमें पता लगाना था वो आ गया है हमारा 273। तो इस तरह से हमारे पास D और Sn की वैल्यू दोनों ही चीज़ें
आ गई हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम मेथड पर बेस्ड है। अगर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है A12 और D की वैल्यू दी गई है। A12 इज 37, D है हमारे पास, और हमें A और S12 फाइंड आउट करना है। तो इस बार हमें A नहीं दिया गया है, जबकि हमें A12 यानी कि 12 दिया है, N है हमारा, और A12 की वैल्यू जो दी गई है वो हमारी लास्ट टर्म है। तो वहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे हमारी, और Sn का जो फार्मूला है S12 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन 2। A12 is given 37, D is equal to 3 दिया है हमें। Am I right? Yes, I am right। तो A और S12 हमें फाइंड आउट करने हैं। अब हम फिर से An is equal to A plus n minus 1D की राह पर चलते हैं। A12 यानी कि यहाँ पर n हमें दिया है 12। तो तीन चीज़ें अगेन हमारे पास हैं, An है हमारे पास, D है और n है। तो A12, An is A12, A plus n is 12 minus 1 into 3। A12 की वैल्यू है हमारी 37 is equal to A plus 12 minus 1 is 11 into 3। तो 37 minus 33 is equal to A। यहाँ से A जो है हमारे पास आ जाता है 4। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसी तरह से हम S12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, n/2 A plus An। तो n/2 is 12/2। A की वैल्यू हमारी आई है 4 और An हमें दिया हुआ है 37। तो इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया 41। 6 into 41 is 246। तो S12 की वैल्यू भी हमारी यहाँ से आ जाती है। यही दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। आई होप कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन होता जा रहा है। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं आप ट्राई करेंगे, और अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। सो बाय फॉर देन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट एप्लीकेशन बेस्ड ऑल्दो वो हमें करनी है। तो मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, सिलेबस एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। सो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, गुड बाय।